कहलगांव के हवा में जहर की तरह घुलकर घर घर तक पहुंच रहा है एनटीपीसी का राख। गांव वाले हो रहे हैं खतरनाक बीमारी के शिकार। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी का एसडेक जानलेवा बनता जा रहा है। कहलगांव के कई गांव में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। हवा में जहर की तरह घुलकर घर घर तक पहुंच रहा राख नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के एसडेक पूरी तरह से भर गया है। एसडेक में जमा कोयले का राख आसपास के गांव में फैल रहा है। तेज हवा के साथ साथ यह उड़कर राख लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक पहुंच जाता है, जिससे कि एसडेक के समीप बसे एकचारी, मसदहा, कटोरिया सहित कई गांव के लोग के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। लोग आंख की बीमारी और टीबी जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही साथ आसपास के खेतों में लगे फसलों पर भी इसका असर दिख रहा है। समय से पहले ही फसल पक जाता है, उत्पादन भी कम हो रहा है। हवा में घुलकर यह जहर लोगों के रसोई तक पहुंच रहा है। लोग खाना को कपड़े और बोरे से ढक कर रखते हैं। घर से बाहर कपड़ा सुखाने पर कोयले का राख चिपक जाता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एनटीपीसी के समीप कई गांव जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। भागलपुर से रजनीश राज की विशेष रिपोर्ट। परेशानी हो छाय जाय छै खाना में, नहीं कपड़ा लत्ता रह दे छै, नहीं कुछ खाना पीना कुछ नहीं। अच्छा रो की छाय उड़े छै, पूरा दिक्कत। पानी आवे छै, डूबे छै रोड पर, राख उड़े छै पूरा ऊपर। हाँ, राख उड़े छै पूरा छाय रो। मतलब खाना पीना परेशानी, खाना पीना में तो परेशानी छाय अच्छा लगते नहीं छै। तो में जेते छाय तो नहीं खराब होते। पूरा परेशान। हाँ, पूरा परेशान छी। की नाम? परमिला देवी। कौन गांव में? मसदहा कटोरिया। परेशानी सामना करना पड़े छे हवा चलला के बाद। तो पूरा यानी घर एकदम छाय से एकदम भथा जाए, कपड़ा लत्ता सब में चलो, खाना पीना सब। बीमारी से एकरा से आदमी पूरे गांव क्षतिग्रस्त छे। होबे करते। कोई पहल होला एकरा त? कोई पहल नहीं। कब मतलब उड़े छे, कैसे उड़े छे? जब पछिया हवा चला लगे छे नी, पूरा उड़ा लगे छे। माने आँख भीतर या जाना आना भी बंद हो जाए छे। यहाँ पानी उनी भी कोई गिरावट नहीं, पूरा। और जब पानी आवे छे बरसात में, हमरा ने बहुत दिक्कत। की नाम छे? बनहोप चढ़े पर। की नाम? रामेश्वर यादव। इसको लेकर के एनटीपीसी लगातार प्रयत्नशील है और जितने एनटीपीसी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी हैं और एनटीपीसी के जैसे वरीय पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है जो भी इसके उपाय किए जाने हैं, एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है उसका अनुपालन किया जाना है, वो लोग कर रहे हैं। अगर कहीं अभी इसमें भी कुछ भी अगर त्रुटि होगी और वो संज्ञान में आएगा तो वो हम लोग उनके नॉलेज में डाल करके उस पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो कल हुआ है, 3 जीएम भी आए हुए थे, एनटीपीसी के जीजीएम साहब खुद आए हुए थे। जो 4 लेन का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है, 400 करोड़ के लगभग हम लोगों ने भुगतान भी कर दिया है पिछले 4 महीने में। ये काफ़ी समय से लंबित था और अब आप देखेंगे सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक पूरे स्ट्रेच में 4 लेन का काम तेज़ गति से चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कई एक बार एनटीपीसी को भी हिदायत किए हैं और बैठक में भी, पिछली बैठक में भी 19 तारीख को हुआ था और आज भी उसको हम लोग उठाए हैं उस चर्चा को, और उन लोगों को बोले हैं कि कहीं भी अगर राख जाता है तो उसको ढक करके ले जाइए पूर्ण रूपेण, क्योंकि वो लोग ढकता नहीं है। आधा गाड़ी में ढकता है और आधा गाड़ी ढकता नहीं है, इसलिए उस पर भी आज संज्ञान में उसको लिया गया है। आज लोग काफ़ी परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं आपके क्षेत्र के लोग। देखिए, ये तो कई एक वर्षों से चला आ रहा है, राख तो बहुत जमा हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि केंद्र सरकार का योजना है कि जहाँ भी 4 लेन इलाके में बन रहा है, यहाँ से 100-200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर, वो राख को शिफ्टिंग करना है, 4 लेन में नीचे डालना है, तब उस पर मिट्टी देना है। तो बहुत सा राख हट भी रहा है और अगर कहीं उड़ता है, बहुत तरह का हवा आ जाता है मान लिए, तो उसमें भी कहीं उड़ता है। उसमें छिड़काव के लिए हम लोगों ने कहा है, तो वो लोग कुछ टैंकर उनकर भी व्यवस्था किया है। उस पर हम लोग अभी पूरा कमान कसे हुए हैं, उसको पूरा ताकत के साथ उसको अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई उसको कम से कम जो पानी चाहिए उसको पूर्ण रूपेण पानी दो। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.